हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, यूपी SI, लेखपाल वीडियो और इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार रोबोट द्वारा 2 बच्चों का ऑपरेशन कर नई उपलब्धि किस संस्थान ने हासिल की है? तो ये जो उपलब्धि है वो PGI लखनऊ ने हासिल की है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस किताब का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अभिज्ञान प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल जनवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं 13 शतक लगाने वाले साकिबुल गनी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये जो अवार्ड है वो दिया गया है रणवीर सिंह और कृति सेनन को, यानी रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो 2022 के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है योहन पूनावाला ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हरूण इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी कितने प्रतिशत ये बढ़ी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 11%। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक किसे मिलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मिजोरम को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुई ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उमा दास गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर कंपनी भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। इस कंपनी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद में। डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी और जो डाबर कंपनी है इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। तो दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना है कि जो डाबर कंपनी है ये प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली भारत की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। ठीक है, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है डाबर इंडिया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये गाजियाबाद में है। अगला क्वेश्चन है,
आईआईटी कानपुर की किस पूर्व छात्रा को साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड पावर फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जयंती सेन गुप्ता को। आईआईटी कानपुर की पूर्व छात्रा डॉक्टर जयंती सेन गुप्ता को SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड पावर फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा। यह फेलोशिप प्रोडक्टिव रिसर्च के लिए दिया गया है। डॉक्टर गुप्ता को फेलोशिप लाइफ साइंस के क्षेत्र में दी गई है। प्रोफेसर गुप्ता वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता में सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट पद पर कार्यरत है। उन्होंने आईआईटी कानपुर से वर्ष 1990 में केमिस्ट्री से MSc की पढ़ाई की है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आईआईटी कानपुर की पूर्व छात्रा डॉक्टर जयंती सेन गुप्ता को जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड पावर फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा और इन्होंने आईआईटी कानपुर से वर्ष 1990 में केमिस्ट्री से MSc की पढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने रूसा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2026 तक। शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ के व्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा, तो इस योजना को जो है 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना का नया चरण लगभग 1,600 परियोजनाओं का समर्थन करेगा। 12,929.16 करोड़ रुपए के खर्च में से केंद्र 8,120.97 करोड़ रुपए और राज्य 4,808.19 करोड़ रुपए खर्च करेगा। योजना के नए चरण को नई शिक्षा नीति की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो रूसा योजना है यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसे शॉर्ट फॉर्म में रूसा कहते हैं, तो इस योजना को जो है 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है और इसके तहत जो है जो केंद्र सरकार है वो 8,120.97 करोड़ रुपए खर्च करेगा और जो राज्य सरकार है वो 4,808 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अब दोस्तों ये जो रूसा योजना है, तो रूसा योजना है क्या? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये 2013 में शुरू किया गया था। ध्यान रखना है 2013 में इस योजना को शुरू किया गया था। यह राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य की संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना और संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है रूसा योजना 2013 में शुरू हुई है और अभी जो है इसे कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो 31 मार्च 2026 तक इसे जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कार्बोवैक्स को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 12 से 18 वर्ष के बीच। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कार्बोवैक्स को मंजूरी दे दी है। हैदराबाद स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने कहा कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन कार्बोवैक्स भारत की तीसरी घरेलू वैक्सीन भी है। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को दिया जा रहा है। यानी दोस्तों अभी क्या था, 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा था, लेकिन अभी जो है भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 12 से 18 एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे उन्हें भी वैक्सीन अब दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी। वहीं HIV से ठीक होने वाले 2 व्यक्ति पहले से ही दुनिया में मौजूद हैं। यानी अगर देखा जाए कि पुरुषों की बात की जाए तो 2 व्यक्ति जो है वो पहले से ही HIV से ठीक होने वाले ये मौजूद हैं, लेकिन महिला जो है अभी तक HIV से ठीक नहीं हुई थी, तो ये जो है पहली महिला बनी है ठीक होने वाली HIV से। ठीक है, किस देश की? तो नाम ध्यान रखना है, अमेरिका देश की ये महिला है। यह शोध इंटरनेशनल मैटरनल पीडियाट्रिक एडोलसेंट एड्स क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क यानी IMPAACT P1107 ऑब्जर्वेशनल
स्टडी द्वारा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजल्स और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया था। IMPAACT P1107 अध्ययन 2015 में शुरू किया गया था। यानी यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि HIV से ठीक होने वाली दुनिया की पहली महिला जो है वो किस देश की बनी है, तो अमेरिका में जो है HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बनी है। अब दोस्तों अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है वॉशिंगटन DC अमेरिका की कैपिटल है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका की करेंसी क्या है, तो अमेरिकी डॉलर अमेरिका की करेंसी है। और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित असम की निम्न में से किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शकुंतला चौधरी। पद्मश्री से सम्मानित 102 वर्षीय गांधीवादी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। वे दशकों से गुवाहाटी के सरानिया आश्रम में रह रही थी और दोस्तों पिछले 10 वर्षों से जो इनका स्वास्थ्य है वो खराब चल रहा था, यानी ये बीमार चल रही थी। गुवाहाटी में जन्मी शकुंतला चौधरी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और गुवाहाटी के TC स्कूल में अध्यापन के दौरान ही वह अन्य गांधीवादी अमलप्रूवा दास के संपर्क में आई, जिनके पिता ने सरानिया हिल्स की अपनी संपत्ति आश्रम बनाने के लिए दान में दे दी थी। दास ने यानी अमलप्रूवा दास ने चौधरी से ग्राम सेविका विद्यालय चलाने और कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की असम शाखा के प्रबंधन में मदद करने का अनुरोध किया था। इसके बाद वे कार्यालय सचिव बन गई और उन्हें ट्रस्ट के प्रशासन का जिम्मा दिया गया था। तो दोस्तों ये एक गांधीवादी थी शकुंतला चौधरी, जिनका निधन हो गया है अभी जो है कितने वर्ष की उम्र में, तो 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और ये पद्मश्री से भी सम्मानित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, VR वनिता। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है VR वनिता, जिन्होंने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भारतीय महिला बैटर VR वनिता ने क्रिकेट से संन्यास का फैसला लिया है। उन्होंने 21 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया के जरिए क्रिकेट के सभी फॉर्म से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 2014 से 2016 के बीच भारतीय टीम के लिए 6 वनडे और 20 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वनिता ने आमतौर पर T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी की शुरुआत की और वनडे में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की है। तो ध्यान रखना है कि भारतीय महिला जो क्रिकेटर हैं VR वनिता, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये कितने वर्ष की हैं, तो 31 साल की ये हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो इस पुस्तक का विमोचन किया है मनसुख मंडाविया ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। पुस्तक पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान PM नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है। पुस्तक इस अभूतपूर्व समय में केंद्र के नेतृत्व का दस्तावेजीकरण करती है और कैसे देश को इस संकट से उबारा है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी, इनकी एक पुस्तक है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। इस पुस्तक का विमोचन जो है किसने किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। और दोस्तों इस पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तक में जो है पिछले 2 वर्षों में जो कोविड का समय रहा है, तो उस दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका रही है उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है और किस तरह से देश जो है इस संकट से उबरा है, तो ये भी इस पुस्तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवीश तिवारी का निधन हो गया है, ये एक प्रसिद्ध क्या थे, तो ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे जाने माने पत्रकार रवीश तिवारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का निधन हो गया है। वह इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख थे। वह अपनी राजनीतिक समाचार रिपोर्टिंग के लिए लोकप्रिय थे। इससे पहले उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में वरिष्ठ सहायक संपादक, इंडिया टुडे में एसोसिएट एडिटर और इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ सहायक संपादक के
रूप में भी काम किया था। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। तो दोस्तों ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे और काफ़ी ये जाने माने थे, चर्चित पत्रकार थे, रवीश तिवारी। तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये जो रवीश तिवारी थे इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चिंतन दिवस जो है ये हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। विश्व चिंतन दिवस जिसे मूल रूप से थिंकिंग डे के रूप में जाना जाता है, 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल समूहों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में साथी भाइयों और बहनों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे 2022 की थीम क्या रही? तो इसका विषय रहा हमारा विश्व, हमारा समान भविष्य। 2022 का विश्व चिंतन दिवस का विषय रहा। तो दोस्तों यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चिंतन दिवस या वर्ल्ड थिंकिंग डे जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 23 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सा देश भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश होगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, नेपाल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में निम्न में से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए है पुष्पा, बी है शेरशाह, सी है अदर राउंड और डी है पॉली। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आपको इस पूरे वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप हमारे खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है? तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप खबरी ऐप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर हमारा जो चैनल है यूपी एग्जाम क्रेजर वो शो होने लगेगा और वहां से आप फॉलो करके खबरी ऐप पर हमसे जुड़ सकते हैं। और डेली के जो भी ऑडियो रिवीजन होते हैं वो आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।